7 नवंबर 2024 को सिटाडेल यूनिवर्स का जो हनी वनी पार्ट है इंडिया का, वो ड्रॉप हो गया, अमेजन पर है। उसके बारे में आगे बात करें इससे पहले मित्रों, आपकी प्रतिक्रिया मिल रही है, अच्छा लगा, आपको कंटेंट समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक अवश्य करें। मेरे चैनल को गर्दा रिव्यूज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आशीष कुमार और आप देख रहे हैं गर्दा रिव्यू। साथियों, सिटाडेल के 3 सीजन आ चुके हैं। अच्छा, अब कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इसमें मजा नहीं आया, अच्छी नहीं लगी, बोरिंग लग रही है, और क्या कहते हैं कि किस चीज को वो हासिल करना चाहते हैं उसको क्लियर नहीं कर रहे हैं। तो मित्रों, सबसे बड़ी चीज ये है कि सिटाडेल यूनिवर्स की 3 सीरीज है। एक 2023 में आई थी, रिचर्ड मैनन और प्रियंका चोपड़ा जोनस, जो सिटाडेल, जो अमेरिकन स्पाई मूवी सीरीज थी, ये अमेजन पे ही। दूसरी आई सिटाडेल डियाना, अभी 10 अक्टूबर को अमेजन पर, और ये 7 नवंबर को। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि जो सिटाडेल हनी वनी है, ये 1992 और 2000 के बिटवीन की कहानी है। उस बच्ची की कहानी है जो पहली सिटाडेल आई है, प्रियंका चोपड़ा जोनस और रिचर्ड मैनन की सिटाडेल। और तीसरी जो सिटाडेल डियाना आई है, वो आई है इटली, जर्मनी और फ्रांस, इन 3 कंट्रीज को मिलाकर के, जिसको एक्चुअली कहा जाएगा कि इटली में ही उसको शूट किया गया है, मतलब कहानी इटली की ही दिखाई जाती है। अब बोरिंग क्यों लग रही है और किस हद तक इसको जो है राज एंड डीके ने रूसो ब्रदर्स की जो लिगेसी है उसको आगे ले जाने पाने में कितना सक्षम रहे हैं, क्या कमियां रह गई, और क्यों ये चीज जो है आपको बोर कर रही है। देखिए, सिटाडेल जो अमेरिकन स्पाई सीरीज है, एक्चुअल में वो नाडिया की कहानी है। नाडिया वो बच्ची जो हनी वनी में छोटी बच्ची का रोल कर रही है, उसकी कहानी है, उसके बचपन की, यानी एक प्रीक्वल। और जो सिटाडेल डियाना है वो 2023 से आगे बढ़ के 7 ईयर्स यानी 2030 की कहानी है। यानी जो यहां खोजा जा रहा है वो सिटाडेल डियाना में मिल चुका है। अब आप समझिए, पहले जैसे कई यूट्यूबर्स आपको से यही कहेंगे कि मत देखिए, किसी का किसी से कोई कनेक्शन नहीं, ना, ऐसा नहीं है। रूसो ब्रदर्स, एंथोनी रूसो और जोसेफ रूसो, यार मार्वल के 4 कंटेंट उन्होंने दिए हैं, कैप्टन अमेरिका के 2 पार्ट्स और एंड गेम, और क्या कहते हैं वो एवेंजर्स का इन्फिनिटी वॉर। जब उनका नाम जुड़ता है तो बात हल्की नहीं की जा सकती है, हल्के में लिया भी नहीं जा सकता है। यह कहानी जो हनी वनी की मैं बात कर रहा हूं, मैंने क्यों कहा कि अगर आप सीक्वेंस वाइज ही देखेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि किसी एक पात्र का परिचय अगर यहां हो रहा है तो आपको वो एक कैरेक्टर लगेगा 10, 20, 25 सेकंड के अंतर में, और वो कहीं पर किसी और सीजन में वो बहुत बड़ा नाम होगा। जैसे एटोरो जॉनी की बात कर रहे हैं, डियाना में एटोरो जॉनी की पूरी फैमिली किस तरीके से काम कर रही है, और सिटाडेल के साथ पैरेलल एजेंसी हमेशा चल रही है, चाहे वो अमेरिका वाली हो, चाहे ये क्या कहें इटली वाली हो, और चाहे हनी वनी इंडिया वाली हो। तो एक चीज ये तो क्लियर हो जाती है कि जो नाडिया है, नाडिया सिंह, उसके मदर फादर जो है वो इंडियन है, ये तो क्लियर है, जिसका रोल कर रहे हैं वरुण धवन और समंता प्रभु। खैर, कैसी रही सीरीज हनी वनी, इसके बारे में बात करते हैं। और बजट देखिए, 40 करोड़ के आसपास का बजट है मूवी का, जिसमें करीब 24 करोड़ तो 20 करोड़ वरुण धवन और 4 करोड़ समंता रुत प्रभु, के मेनन, सिकंदर खेर, 26 करोड़ तो यही हो गए। बाकी का रूसो ब्रदर्स जुड़े हुए हैं, इट मीन्स ये सब आगे चलकर एक जगह पर कहीं मिलेंगे भी। लेकिन 92 और 2030 की बीच की कहानी कोई बहुत लंबी नहीं, 38 ईयर्स की मात्र है। 38 ईयर्स में नाडिया बड़ी हो चुकी है,
उसका दूसरा सीजन भी आने वाला है, नेक्स्ट ईयर शायद आएगा, 25 लास्ट में आ जाए हो सकता है, या 26 जनवरी। एक जो राजन डीके का, अब रूसो ब्रदर्स अलग हैं, चलिए ठीक, उनका नाम अपनी जगह पर है। राजन डीके की आपने 3 गुलाब एंड गैंग्स और क्या कहते हैं फैमिली मैन और फर्जी, मतलब आप फैमिली मैन के कैरेक्टर्स को भी याद रखते हैं, चाहे वो जेके हो, चाहे वो श्रीकांत हो, चाहे फर्जी का हो, चाहे वो नेताजी क्यों ना हो, जो कहते हो क्या अरे यार ले ले क्या मुंह में, क्या टाइप का डायलॉग था है? आप कैरेक्टर से याद रखते हैं, उनकी चीजें याद रखते हैं। हनी बनी में राजन डीके का जो ग्लैमर था वो बिल्कुल का बिल्कुल गायब है। मैं ये नहीं कह रहा कि बकवास है, नहीं, पहले 3 एपिसोड 1, 2, 3 बहुत जबरदस्त है, जिसमें क्या कहते हैं बाइक चेजिंग है, कार चेजिंग है वगैरह, कई सीन 1 टेक शॉट जो है, जो इनकी खासियत है राजन डीके की, वो तो बहुत बढ़िया है, नो डाउट। जितना भी एक्शन सीक्वेंस है, कम्बैट फाइटिंग है, गन्स हैं, रिवॉल्वर है, तू मैं है, हैंड ग्रेनेड, ये तू, मतलब धमाके की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा परोसा है। एक्चुअली उसको इन्होंने बचा के रखा एपिसोड 6 के लिए, और जिस जगह पर इसे छोड़ा उस जगह पर हक्का बक्का कर दिया कि अरे यार थोड़ा सा और बढ़ जाते, एक एपिसोड ही बढ़ा लेते कम से कम। 6 एपिसोड की कहानी, क्योंकि सिटाडेल के तीनों सीजन में एपिसोड 6-6 सब में है, यानी अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको 18 एपिसोड ही देखने हैं, और तब आपको पूरी कहानी बहुत बढ़िया से समझ में आएगी कि कौन कैरेक्टर कहाँ क्या कर रहा है। जिस चीज की लड़ाई आज चल रही है हनी बनी में, यह चीज मैंने बताया आपको कि 2030 में मिल चुकी है। अब थोड़ा सा यहां यह अंतर लग सकता है कि 1992 में और 2000 के बीच में जितना कंप्यूटर वर्क दिखाया जा रहा है, टेक्नोलॉजी पर बात की जा रही, क्या इतना टेक्नोलॉजी जो है हमारी एडवांस हो चुकी थी? छोटा सा सवाल। बाकी 92 के जो से लेकर के 2000 तक जो सेट्स हैं, कॉस्ट्यूम है, तरीके हैं, जो मोबाइल वगैरह है, फोन है, उनको उसी लेवल का दिखाया है जिस लेवल के वो थे उस जमाने में, जो प्रयोग में आते थे वही चीजें ली गई हैं। एपिसोड 1, 2, 3 पूरी तरीके से आपको बांधे रखेगा, कहीं भी हिलने नहीं देगा। देखिए बोर तो बहुत कुछ नहीं करेगा, लेकिन सबसे बड़ी जो इसकी जो यूएसपी थी वो राजन डीके कि उनका कॉमिक सेंस तो कहीं है ही नहीं, और ढूंढने से भी आपको कॉमिक सेंस नहीं मिलेगा कि हाँ वो कॉमेडी मिल जाए, वो ह्यूमर मिल जाए, कुछ नहीं। सबसे गलत चीज जो थी पूरी हनी बनी के साथ, ऐसा लगता है जैसे कि सिटाडेल का नाम भुलाने के लिए राजन डीके ने इसको हाथ में ले लिया और इस पर काम कर लिया। बस लेखन जो है, राइटिंग बिल्कुल दुई कौड़ी की, कोई कैरेक्टर सही तरीके से खुल ही नहीं पाया है, और इतने शानदार कैरेक्टर। वरुण धवन बहुत बढ़िया लगे, नो डाउट भाई, ये बंदा अपने बाप की गोद से उतर के बाहर निकला है और कई अलग अलग जॉनर्स में काम ट्राई कर रहा है और सही कर रहा है। खाली सलमान खान और गोविंदा का एक काम्बो पैक बनके जिंदगी नहीं कटनी थी, उसको भी समझ में आ गया था, इसलिए वो अलग अलग जॉनर, चाहे वो भेड़िया हो, देखिए वो अलग अलग यूनिवर्स में ट्राई भी कर रहा है और सक्सेस भी है, और इंप्रेसिव रोल है वरुण धवन का, नो डाउट। समंता प्रभु इतनी शानदार एक्ट्रेस, इतनी शानदार, लेकिन इस पूरी सीरीज में उसके चेहरे पर एक भी एक्सप्रेशन, लड़की खो गई सेम एक्सप्रेशन, हस्बैंड मिलता है 8 साल बाद सेम एक्सप्रेशन, ये हो गया सेम एक्सप्रेशन, गोली लग गई सेम एक्सप्रेशन, मतलब प्लास्टिक फेस कहना चाहिए, लिटरली प्लास्टिक फेस। और ये सारा खेल काहे का है भैया, आप समझते हैं, प्लास्टिक सर्जरी और बोटॉक्स का। चेहरे पर एक्सप्रेशन ही नहीं आने पाते हैं कि आप रो रहे हैं कि हंस रहे हैं, हंसने में भी वैसे, रोने में भी वैसे। अब बस यही हो सकता है कि भाई रोने में आंसू ज्यादा गिराए दो तो पता चल जाए आदमी को, वरना कुछ नहीं। के मेनन
जो गुरु का रोल कर रहे हैं। और मैंने कहा था कि सिटाडेल के साथ में एक पैरेलल एजेंसी चलती रहती है, क्योंकि ये सब सिटाडेल से ही निकले हुए लोग हैं। ये सिटाडेल क्यों छोड़ते हैं, क्या कारण है, सिटाडेल वास्तविकता में किस तरीके से काम करती है, और सिटाडेल का वास्तविकता में उद्देश्य क्या है, ये आप जब सिटाडेल डायना देखेंगे तभी आपको समझ में आएगी। क्योंकि वहां पर यह चीज मिल चुकी है जो यहां ढूंढी जा रही है, जिसको यहां डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। सिटाडेल डियाना, क्योंकि मैंने तीनों देखी हैं और मैंने सिटाडेल डियाना का रिव्यू भी किया है, आई बटन में चेक कर लीजिएगा। बीजीएम ठीक है, फोटोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी सब कुछ, वन टेक शॉट्स बहुत शानदार है। जो कार चेजिंग का सीन है बहुत जबरदस्त है, भैया कोई दो राय नहीं है। वहां राजन डीके पुट आया, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि लिखने में जैसा लगता है हक दिया। कितना भी अच्छा कलाकार हो, अगर कंटेंट ही नहीं होगा तो करेगा क्या। और सबसे बड़ी चीज है कि इस पूरी सीरीज की जो कहना चाहिए कि जानलेवा चीज जो है, मतलब आपको देख के जो सबसे ज्यादा आनंद आएगा वो है काशू मजूमदार, जो नाडिया सिंह के बचपन का रोल कर रही। वो लड़की इतनी छोटी बच्ची और इतना जबरदस्त एक्ट, इतनी जबरदस्त एक्टिंग। कमी सिर्फ एक है, राइटिंग बहुत बकवास है। राइटिंग छोड़ के बाकी सब अच्छा है। अब जब प्लॉट ही नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि कलाकारों ने, साकिब सलीम जिसने केडी का रोल किया, बहुत जितना भी रोल उसके हिस्से में आया जबरदस्त है। सिटाडेल हनी बनी मेरे हिसाब से वन टाइम मस्ट वॉच है। वैसे सिटाडेल पूरा यूनिवर्स देखने वाला है, तभी आपको ज़्यादा मजा आएगा। और मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।